हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूं असफर। आज की वीडियो हाईली रिक्वेस्टेड वीडियो है। आज की वीडियो के लिए मुझे बहुत सारी रिक्वेस्ट आई थी और ये वीडियो एक पार्ट में नहीं होगी। इस वीडियो के लिए मैं 2 पार्ट बनाने वाली हूँ। आज है इसका पार्ट 1 जिसमें मैं शेयर करूँगी कि सीए बनने के बाद मैंने क्या किया, क्या क्या हुआ मेरे साथ, क्योंकि ये कुछ महीने भी काफ़ी उतार चढ़ाव वाले थे, बहुत उतार चढ़ाव वाले थे मेरे लिए। तो ये आपको सुनना चाहिए मुझे लगता है, क्योंकि हो सकता है आप में से काफ़ी सारे लोग इन सिचुएशन से गुजर रहे हों। दूसरी वीडियो में मैं ऑफ कोर्स शेयर कर ही दूंगी कि मैंने कैसे अपनी फर्स्ट जॉब हासिल करी थ्रू अ कॉन्टैक्ट, बट ये वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो बने रहिएगा इस वीडियो के साथ। और इसी के साथ चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो गाइज, आपको पता होगा ही कि मैं 13 अगस्त 2019 को सीए बनी थी, क्योंकि एक चीज़ मैंने बहुत सारी वीडियो में शेयर करी है, तो आपको पता ही चल गया होगा। ठीक है, अब सीए बनने के बाद जैसे एक नॉर्मल इंसान क्या करता है, कुछ दिन वो सेलिब्रेट करता है अपने सीए बनने की खुशी को, और उसके बाद वो जॉब देखना शुरू कर देता है, इंटरव्यू देना शुरू कर देता है, अपॉर्चुनिटीज़ देखना शुरू कर देता है। बट मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। मैं सेलिब्रेट करके घर में बैठी हुई थी, क्योंकि मेरे दिमाग में इस वक्त था कि मुझे कुछ और भी करना है। और उस वजह से मैंने कहीं पर भी इंटरव्यू नहीं दिया, ना मैंने कोई प्रिपरेशन करी इंटरव्यू के लिए। मैं सिर्फ घर में ऐसे बैठी थी एंड मैं वेट कर रही थी कि कैंपस होंगे, उसमें मैं ट्राई करूंगी। हुआ तो हुआ, नहीं हो तो कोई बात नहीं, क्योंकि अगेन आई वॉज नॉट सीरियस, मेरे दिमाग में कुछ और था, जैसे कि मैंने कहा। अब 13 अगस्त को मेरा रिजल्ट आया था। 13 सितंबर को, एग्जैक्टली एक महीने बाद 13 सितंबर को कैंपस प्लेसमेंट्स होनी थी आईसीआई की तरफ से। इसमें डिफरेंट कंपनीज आती हैं, आपको इंटरव्यू लेती हैं, देन आपको रिक्रूट करती हैं। ठीक है, उसके लिए अब काफ़ी सारे बच्चे तैयारी करते हैं, प्रिपरेशंस करते हैं, बट अगैन मैंने कुछ भी नहीं करा था, विच वॉज अगैन माई मिस्टेक, मेरी मिस्टेक थी। तो मैंने उसके लिए अप्लाई किया था एंड मैं एक कंपनी में शॉर्टलिस्ट हो गई थी। तो पहले हमारा जीडी राउंड हुआ था। जीडी राउंड में मैं सिलेक्ट हो चुकी थी एंड मैं जा चुकी थी दूसरे राउंड के लिए, विच वॉज HR प्लस टेक्निकल राउंड। ज़्यादातर HR राउंड और टेक्निकल राउंड अलग होते हैं, बट उन्होंने एक में ही दोनों डाल दिए थे, HR और टेक्निकल राउंड, जो कि मैं क्लियर नहीं कर पाई थी बिकॉज ऑफ द ऑब्वियस रीजंस, क्योंकि मेरी कोई तैयारी ही नहीं थी। मैं फर्स्ट टाइम ऐसा इंटरव्यू दे रही थी। आर्टिकलशिप के टाइम पर ऐसा कोई खास इंटरव्यू नहीं होता है, बट इस टाइम पर होता है, क्योंकि ऑफ कोर्स आप सीए बन चुके हो, आप फाइनली एक प्रोफेशनल पर्सन हो, तो आपका अच्छे से इंटरव्यू होता है, जिसके लिए मैंने कुछ भी तैयारी नहीं करी थी। तो क्या होना था, मैं नहीं सिलेक्ट हुई और मुझे दुख हुआ। मुझे रिजेक्ट होने के बाद दुख हुआ कि असफर तू थोड़ी सी भी कर लेती ना तो तू हो जाती, क्योंकि मेरे अंदर इतना कैलिबर था कि मैं थोड़ी सी प्रिपरेशन करके भी ना वो इंटरव्यू क्रैक कर सकती थी, बट मैंने नहीं करा, जिसका मुझे अफसोस रिजेक्ट होने के बाद हुआ, विच वॉज ऑफकोर्स माई मिस्टेक। तो मैं उनको नहीं बोलूँगी कि उन्होंने नहीं करा, मेरी मिस्टेक थी। ठीक है, उन्होंने नहीं करा मेरा और मैं रिजेक्ट हो चुकी थी। अब सितंबर में वो चीज़ हुई। उसके बाद सितंबर से नवंबर तक मैंने कहीं भी इंटरव्यू नहीं दिया था। उस टाइम पर मैं अब खाली बैठी थी। मैं ना फॉर्म्स देख रही थी, ना कंपनीज देख रही थी, ना मैंने इंटरव्यूज़ दिए थे, ना मैंने अपने CV फॉरवर्ड करा था किसी को। मैं जस्ट घर पे आइडल बैठी थी। रीज़न ये था कि मैं कुछ और भी करना चाह रही थी। मेरे दिमाग में कुछ और था जिसमें मेरा बहुत ज़्यादा मन था, बट आई डिडंट गॉट द परमिशन एंड उसकी वजह से आई शैटर्ड। आई यूज्ड टू स्टे साइलेंट। इट वॉज वेरी टफ फेज ऑफ माई लाइफ बिकॉज I was feeling that don't know where my life is heading towards, and I will not say that it was depression, because depression is a very big term, but somewhere I can say that it was a mild depression, because I felt like I was not sure about my life, so that completely shattered me. I don't want to talk about that because I don't want to disclose what was the thing which I wanted to pursue. Okay, but yeah, it left me heartbroken. So when that thing happened, I didn't try anywhere. मैंने अपना रिज्यूमे कहीं नहीं भेजा, मैंने इंटरव्यूज़ नहीं दिए, मैंने देखा ही नहीं बेसिकली कि मुझे जॉब करनी है नहीं करनी है। एक और रीज़न था, मैं आपको बताऊँ, दैट जॉब करना हमारी सोसाइटी में ना थोड़ा सा गलत बताया जाता है कि लड़की को क्या ज़रूरत है जॉब करने की। तो मुझे ये भी पता था कि अगर मैं जॉब करूँगी ना, उसमें भी मेरे को कन्विंस करना पड़ेगा लोगों को। तो एक वो भी दिक्कत थी कि इवन इफ़ आई वॉन्ट टू गो फॉर जॉब, इवन देन आई हैव टू फाइट, बिकॉज दे फील दैट
girl should not go for the job. So वो भी कहीं ना कहीं मुझे डीमोटिवेट कर रहा था कि मैं आगे कहीं जॉब के लिए अप्लाई करूं. बट ऑफ कोर्स मैं उस वक्त खुद से ही लड़ रही थी, तो मैं किसी और से क्या लड़ती, तो मैंने ट्राई नहीं करा. बट आफ्टर नवंबर, लाइक इन द लास्ट वीक ऑफ नवंबर, a trip happened. I went to a trip with my friends and that trip worked like magic for me. उस ट्रिप के बाद मेरा पर्सपेक्टिव चेंज हुआ एंड आई स्टार्ट सीइंग अ ब्राइटर साइड ऑफ माई लाइफ. सिचुएशंस चेंज नहीं हुई बट मैंने खुद को चेंज किया कि एज पर बिकॉज आई वॉज ऑल्सो रॉन्ग, क्योंकि मैं अपनी डिग्री जो मुझे इतनी ज़्यादा मेहनत से मिली थी, इतनी ज़्यादा हार्डवर्क के बाद मिली थी, मैं उसका कुछ कर ही नहीं रही थी. तो वहाँ से मुझे रियलाइज़ हुआ कि इस पर तू मिस्टेक कर रही है और इस मिस्टेक को तुझे और आगे लेकर नहीं जाना है और तुझे अपनी लाइफ को सुधारना है एंड यू हैव टू लुक फॉर अ जॉब. तो वो चीज़ मेरे दिमाग में आई और मैंने डिसाइड करा कि नवंबर में इस ट्रिप के बाद मैं जॉब के लिए देखना शुरू करूँगी. तो मैं जैसे ही ट्रिप से लौट कर आई, कुछ दिन ऑफ कोर्स रेस्ट किया. उसके बाद मैंने वो सारी चीज़ें करी जो लोग करते हैं टू लुक फॉर अ जॉब. लाइक मैंने अपना लिंक्डइन प्रोफाइल अपडेट करा, मैंने naukri.com का प्रोफाइल अपडेट करा, मैंने अपना रिज्यूमे सब जगह शेयर करना शुरू करा अपने फ्रेंड्स को या फिर जिसको भी मुझे लगता है कि मेरा रिज्यूमे को वो आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं, मैंने उन सबको करना शुरू करा. जो भी छोटी छोटी ट्रिक्स आप यूज़ करते हो ना अपनी विजिबिलिटी को बढ़ाने के लिए, वो सब मैंने करी ताकि मुझे अपॉर्चुनिटीज़ का पता चले और मैं उसके बाद जाकर इंटरव्यू दे सकूँ. तो कुछ दिन लगे इसमें और मुझे कहीं से भी कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आ रहा था. सो दिसंबर के एंड में KPMG में वॉक इन था, जिसका मुझे पता चला थ्रू लिंक्डइन पे एक पोस्ट आई थी जिसके थ्रू मुझे पता चला कि KPMG में वॉक इन होने वाला है इस डेट को. और KPMG अगर आपको नहीं पता तो ये बिग 4 है. लोगों का ड्रीम होता है बिग 4 में काम करना, आर्टिकलशिप करना. तो मैंने सोचा लेट्स गो फॉर द वॉक इन. ओके, थोड़ी बहुत तैयारी मैंने उसके लिए करी थी और आई वेंट फॉर द वॉक इन. अब वहाँ पर जाने के बाद फर्स्ट डे जब मैंने देखा, वहाँ पर मैं पहुँची, ओ माय गॉड, इतने सारे कैंडिडेट्स वहाँ पर ऑलरेडी थे. मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि अब तक तो काफ़ी सारे लोग जॉब करना शुरू कर चुके होंगे, सबको कहीं ना कहीं वो सेटल हो चुके होंगे. बट जब मैंने देखा कि इतने सारे कैंडिडेट्स अनएम्प्लॉयड हैं, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि एज पर इट इज़ अ सीरियस मैटर, यू हैव टू टेक इट सीरियसली. तो क्योंकि वहाँ पर इतने सारे कैंडिडेट्स आए हुए थे तो उन्होंने पहले लोगों के, सारे कैंडिडेट्स के ग्रुप बना दिए. 10-10 के ग्रुप थे, 10-10 कैंडिडेट्स के ग्रुप बना दिए और उन ग्रुप में से फिर उन्होंने रिटन टेस्ट लिए और उस रिटन टेस्ट के थ्रू उन्होंने हर ग्रुप में से 2 कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया. ओके, तो मैं टेस्ट देकर आ गई थी घर पर. द नेक्स्ट डे मुझे कॉल आया दैट यू हैव बीन शॉर्ट लिस्टेड फॉर द नेक्स्ट राउंड, जो कि होने वाला था HR राउंड. तो आई वॉज होपफुल कि वाओ एक राउंड हो चुका है, अब चलो नेक्स्ट राउंड की तरफ बढ़ना है. तो नेक्स्ट डे मैं वहाँ पर गई और काफ़ी कम कैंडिडेट्स रह गए थे इस टाइम पर. सो अगेन आई वॉज रियली होपफुल और मेरा HR राउंड हुआ और बहुत अच्छा गया मेरा HR राउंड एंड अगेन आई वॉज फिल्ड विद पॉजिटिविटी. उसके बाद दूसरा HR राउंड हुआ और वो भी मेरे हिसाब से अच्छा था और उसको देने के बाद मुझे लगा कि देयर आर चांसेस कि मैं यहाँ पर सिलेक्ट हो जाऊँ. बट अनफॉर्चुनेटली मैं सिलेक्ट नहीं हो पाई. बुरा लगा कि इतना क्लोज आने के बाद मुझे ये जॉब नहीं मिल पाई. बट मुझे बहुत खुशी हुई इस बात की कि अगर मैंने थोड़ा सा करा है ना तो मैं यहाँ तक पहुँची हूँ. अगर मैं थोड़ा और कर लेती ना तो मैं पक्का मुझे वो जॉब मिल जाती. मुझे इस बात की खुशी थी कि चलो कोई बात नहीं, ये एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा रहा. एक इंटरव्यू का एक्सपीरियंस लेना भी बहुत बड़ी बात होती है. तो मैं सभी लोगों को यही सजेस्ट करूँगी कि अगर आप जॉब ढूंढना चाह रहे हो ना, आप जॉब के लिए अप्लाई करते हो ना, तो आप इंटरव्यू दो, कहीं पर भी हो इंटरव्यू ज़रूर दो अगर आप जा सकते हो. ठीक है, उससे आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा हो जाता है. आपको पता चलता है कि इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, कैसी सिचुएशंस हो सकती हैं क्रिएट. तो आपको ना अच्छा आइडिया लग जाता है. तो लोग ज़्यादातर यही करते हैं. इट्स नॉट लाइक कि आपको सीधा मैदान में जाकर ही अपनी परफॉर्मेंस दिखानी है. उससे पहले की जो प्रैक्टिस है ना इंटरव्यूज़ से होती है. तो जितना ज़्यादा आप इंटरव्यूज़ दोगे उतना ज़्यादा आप कॉन्फिडेंट होगे. आपको पता चलेगा कि कहाँ पर आपको ज़्यादा तैयारी करने की ज़रूरत है. तो वो चीज़ मैंने नहीं करी थी तो ऑफकोर्स क्या होना था, मैं सिलेक्ट नहीं हुई. तो बट कोई बात नहीं, मुझे उससे बहुत सारी लर्निंग मिली. तो मैं आपको बात बताऊँ, एक माई लाइफ इज़ नॉट आइडल लाइफ. लाइक आई वोंट से कि मेरी लाइफ बहुत आइडल रही है. इट इज़ फुल ऑफ मिस्टेक्स. बट
दोज वर नॉट ओनली मिस्टेक्स, दोज वर माई लेसन्स। और मैं हमेशा ये कहती हूँ कि मिस्टेक जो होती है ना, आपको लाइफ में सिखाने के लिए आती है, और अगर आप उससे कुछ सीख लोगे ना, तो वो मिस्टेक आप नहीं जानते आपको वो मिस्टेक कहाँ तक लेकर जा सकती है। तो वो मिस्टेक मुझे बहुत बड़ा लेसन देती है, और मैं हर मिस्टेक को बहुत ही पॉजिटिवली देखती हूँ और उससे कुछ सीखती हूँ और उस पर मैं काम करती हूँ। तो जितने भी लोगों को रिजेक्शन मिलता है, फेल होते हैं या फिर, और वो फिर मन उदास करके बैठ जाते हैं, ये टाइम है उन मिस्टेक्स को, उन फेलियर्स को लेसन बनाने का, अपॉर्चुनिटी बनाने का। यू डोंट नो कि कितना ज़्यादा आपको फ़ायदा देगी ये चीज़। सो दिस वॉज द फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में मैं बताऊंगी कि कैसे मुझे मेरी फर्स्ट जॉब मिली थ्रू अ कॉन्टैक्ट, विच इज़ अगेन वेरी इंटरेस्टिंग। तो चलिए सेकेंड पार्ट में मैं आपको मिलती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय एंड अल्लाह हाफिज़।